Assalamu alaikum my dear all students, welcome back to another video. I hope you all are doing well. So guys, in this video we are gonna cover the MCQs of chapter 5 Kingdom Prokaryotes और इसमें आपने बैक्टीरिया से रिलेटेड पढ़ना है। अब कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो मैं बता देती हूँ कि स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में करना है, उसके अलावा टाइप शेप्स आपने बहुत अच्छे से करनी है एंड देन लोकोमोशन करनी है, ग्रोथ करनी है, इवन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया लाइक एडवांटेजेस ऑफ बैक्टीरिया, डिसएडवांटेजेस ऑफ बैक्टीरिया वो भी बहुत अच्छे से करना है। MCQ नंबर 1 है tuft of flagella is present only at one pool of bacteria then these are called। तो ये tuft of flagella है और इसको आपने पढ़ना है कि अगर एक टफ्ट ऑफ फ्लैजुला हो तो वो क्या कहलाएगा और अगर मतलब बहुत सारे टफ्ट ऑफ फ्लैजुला हो तो वो क्या कहलाएंगे। जब हम लोग बात करते हैं ए ट्राइकस की तो इसका मतलब होता है कि वो बैक्टीरिया जो विदाउट एनी फ्लैजुला है। उसके बाद मोनोट्राइकस है, नेम से पता चल रहा है सिंगल पोलर फ्लैजुलम होगा। एम्फीट्राइकस का मतलब है वो कंडीशन जिसमें फ्लैजुला ईच ऑफ टू पोल पे प्रेजेंट होंगे, लाइक टफ्ट ऑफ फ्लैजुला at each of two poles। and then एम्फीट्राइकस है तो वो कंडीशन जिसमें टफ्ट ऑफ फ्लैजुला होल सेल में होंगे। एंड अगर हम बात करें लोफोट्राइकस की तो लोफोट्राइकस का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक टफ्ट ऑफ फ्लैजुला है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है टफ्ट ऑफ फ्लैजुला इज प्रेजेंट ओनली एट वन पोल। करेक्ट ऑप्शन होगा लोफोट्राइकस। फ्लैजुला विच रेयरली शो कीमोटेक्सिस आर, तो आपने अबाउट पढ़ा होगा कोसाई, विब्रियो एंड बेसिलस। तो जो कोकी होते हैं सिंगल, इनको हम कोकस भी कहते हैं, इनमें बहुत मुश्किल से कीमोटेक्सिस होती है क्योंकि इनके पास फ्लैजुला भी नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन होगा ए। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट। तो सर्कुलर डीएनए स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे दिया हुआ है न्यूक्लियोइड, क्रोमेटिन बॉडी, प्लाज्मिड एंड ऑल ऑफ द अबव। देखो अगर हम बात करें ना न्यूक्लियोइड की तो ये प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस ही होता है जिसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए में, लेकिन वो होता है सिंगल, ठीक है। लेकिन जो डबल होता है ना वो होता है प्लाज्मिड में। प्लाज्मिड क्या है, एक स्मॉल फ्रेगमेंट है एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल की। अब वो जेनेटिक मटेरियल एक्स्ट्रा क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये याद रखना है कि डबल स्ट्रैंडेड होगा प्लाज्मिड में, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियोइड में सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल। कॉमन फीचर बिटवीन फोटोसिंथेसिस, सो ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि भाई प्लांट्स और बैक्टीरिया में क्या कॉमन फीचर होता है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यूज ऑफ H2S एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ CO2। तो हमें पता है कि इनके पास फोटोसिंथेसिस होती है जिसको हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी कहते हैं, क्लोरोपियम क्लोरोफिल भी कहते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड H2S को यूज करते हैं, लिबरेट कर देता है सल्फर को इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। तो करेक्ट ऑप्शन ए है क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है। मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स कैन कॉज, लाइक जब बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से रेसिस्टेंस इन बैक्टीरिया इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया नहीं मरते, उनका काम वैसे ही जारी रहता है, उन पर असर नहीं हो पाता, वो रेसिस्ट हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन ए है। MCQ नंबर 6 है सेल एनवेलप डज नॉट इंक्लूड। तो सेल एनवेलप के पास सेल वॉल नहीं होता, कैप्सूल, स्लाइम, सेल मेम्ब्रेन है। हमें पता है कि इनके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। जब भी हम स्ट्रक्चर करते हैं तो हमें पता होता है कि इनके पास कैप्सूल होता है, प्रोटेक्टिव शील्ड जो पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, सेल वॉल होता है एंड सेल वॉल किससे बना होता है, ऑफकोर्स सेलुलोज से बना होता है। इनके पास सेल मेम्ब्रेन भी होती है बट वो इनसाइड दी सेल वॉल होती है। बट यहाँ पे एनवेलप की बात कर रहे हैं, एनवेलप में सिर्फ और सिर्फ स्लाइम, सेल वॉल और कैप्सूल आ जाएगा। कैप्सूल का मतलब है कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड जो मेड अप होती है बाय पॉलीसेकेराइड एंड द प्रोटीन्स एंड इसमें स्लाइम होगा। मतलब क्या है, कुछ बैक्टीरिया के पास स्लाइम कैप्सूल भी होता है, वो प्रोवाइड करता है ग्रेटर पैथोजेनिसिटी एंड द प्रोटेक्शन अबाउट व्हाट, अगेंस्ट दी फेजोसाइटोसिस। तो करेक्ट ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन क्योंकि वो फेजोसाइटोसिस नहीं कर रहा होता, इवन वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ स्लाइम की होती है, कैप्सूल या सेल वॉल की होती है। The cell membrane of bacteria is different from that of eukaryotes in laking। तो सेल मेम्ब्रेन है इनसाइड द सेल वॉल होती है, अटैच हुई भी होती है सेल वॉल से। जो नहीं होती है ऑफकोर्स ग्लाइकोप्रोटीन नहीं होता, लिपिड तो है ना, लिपिड है, स्ट्रॉल्स हैं, फैट्स हैं, सारे लिपिड है, प्रोटीन भी है बट नॉट ग्लाइकोजन, लाइक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ग्लाइकोप्रोटीन है। इन बैक्टीरिया डैश इज DNA is enclosed in nucleus, DNA is scattered, DNA is double stranded and ringed and none of the above। of course C है क्योंकि DNA डबल होता है। जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है प्लाज्मिड में और ये
लाइक वेक्टर के तौर पे यूज होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। करेक्ट ऑप्शन सी है। द हैबिटेट ऑफ ई कोलाई इज, तो ई कोलाई आपने पढ़ा होगा कि ये ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाता है। जब भी ग्रोथ की डिफिशिएंसी हो जाती है, ग्रोथ नहीं हो पाती, लाइक डार्फिज्म के बारे में हम बात करें तो फिर कौन सा एक बैक्टीरिया है जो यूज होता है ग्रोथ हार्मोन के लिए, या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया है, तो वो बैक्टीरिया होता है ई कोलाई। करेक्ट ऑप्शन होगा वाटर, सॉइल, ऑर्गेनिक फूड या केशियम और अपेंडिक्स भी है। Genes for antibiotic resistance are located in, genes for antibiotic resistance कहाँ पे होती है? क्रोमोसोम्स पे, न्यूक्लियस से, सेल वॉल पे एंड प्लाज्मिड पे। करेक्ट ऑप्शन है डी, प्लाज्मिड, क्योंकि ये एसोसिएट नहीं होता विद ग्रोथ एंड द मेटाबॉलिज्म। करेक्ट ऑप्शन डी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए को अपने अंदर रखता है, लाइक स्मॉल फ्रेगमेंट एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल का, और यूज होता है वेक्टर लाइक जेनेटिक इंजीनियरिंग में एज अ वेक्टर। The cells of bacterium Staphylococcus remain arranged in the form of, तो Staphylococcus का मतलब है कि वो बैक्टीरिया जो होता है ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर में, उसकी अरेंजमेंट ग्रैप लाइक होती है। तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए रेगुलर क्लस्टर, प्लेट, क्यूब लाइक या चेन। ऑफ कोर्स प्लेट लाइक करेक्ट ऑप्शन होगा, सॉरी क्यूब लाइक, ग्रैप क्यूब लाइक होता है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। One of the major component of bacterial cell wall is a polymer coil, तो major component of bacterial cell wall cellulose, पेप्टोग्लाइकन, काइटिन और डी जाइलन है। करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो है पेप्टोग्लाइकन। हमने पढ़ा है बैक्टीरियल सेल वॉल को, म्यूरिन और पेप्टोग्लाइकन, आपको ये पता होना चाहिए। When a bacterium is provided with flagella rising from two opposite end is called, तो हमने डिटेल में कर लिया है, ऑफ कोर्स ये होता है एम्फीट्राइकस। द डीएनए ऑफ ई कोलाई इज, तो डीएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। ऑफ कोर्स ई कोलाई का डीएनए बैक्टीरिया है, सब डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर होता है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ कर्व फॉर बैक्टीरिया इज, तो पहला फेज होता है लेग फेज, एंड देन लॉग फेज होता है, फिर होता है स्टेशनरी फेज और फिर होता है डिक्लाइन फेज। लाइक क्या क्या होता है इसमें ये कर लेते हैं। ये जो हमारे पास लेग फेज होता है ना, इसका मतलब होता है कि इनएक्टिवेट फेज, डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, जैसे इनर्ट फेज होता है, इनिशियल फेज। अब लॉग फेज आता है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है वेरी रैपिडली। देन स्टेशनरी फेज आ जाता है कि बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन इक्वल है डेथ के, और डेथ और डिक्लाइन फेज होता है जिसमें डेथ रेट इंक्रीज हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म में, तो रिजोबियम, लैक्टोबैसिलस, यहाँ पे ना कुछ मिसिंग है। मीजोडर्म इज अ बैक्टीरियल सेल इज, तो मीजोजोम क्या होता है? सॉरी मीजोजोम, नेक्स्ट एमसीक्यू है मीजोजोम इन बैक्टीरियल सेल इज, तो मीजोजोम क्या होता है? ये एक इनवेगिनेशन है सेल मेम्ब्रेन की इनटू द साइटोप्लाज्म और इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल होता है। बेसिकली इसका फंक्शन ये होता है कि हेल्प करता है रेप्लिकेशन में, फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में। तो कनेक्शन होती है बिटवीन टू सेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डेड है, और रेस्पिरेशन करेक्ट ऑप्शन सी है। सम बैक्टीरिया आर नॉट ईजिली किल्ड बिकॉज ऑफ, तो कुछ बैक्टीरिया किल नहीं हो सकते, प्रेजेंस ऑफ मीजोजोम, हाई टॉलरेंस, काइटिनस सेल वॉल फ्यूचर एंड एंडोस्पोर फॉर्मेशन। तो यहाँ पे एंडोस्पोर फॉर्मेशन करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया अपने आप को एंडोस्पोर फॉर्मेशन में, लाइक एंडोस्पोर फॉर्मेशन क्या होती है आपकी बुक में बहुत डिटेल में है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बचने के लिए एंडोस्पोर की फॉर्मेशन कर लेते हैं, देन फिर उसकी वजह से वो ड्राव कंडीशन में भी रह सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन बी, अपनी डिटेल में उसको पढ़ना है। वाई द फूड कैन बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम इन कोल्ड हाउस दैन इन नॉर्मल कंडीशन, कोल्ड हाउस में, नॉर्मल कंडीशन में ज़्यादा, लाइक कोल्ड हमें पता है कि सर्दियों में ज़्यादा खाना चलता है एज कम्पेयर टू हॉट वेदर, तो क्यों? इंसेक्ट कैन नॉट एंटर, bacterial multiplication stop, bacterial multiplication is reduced, there is a plasmolysis at low temperature। करेक्ट ऑप्शन है सी, क्योंकि बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन रिड्यूस हो जाती है ज़्यादा टेम्परेचर पे। जब ग्रोथ की हम बात करते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको अफेक्ट करते हैं, वो अफेक्टिंग फैक्टर्स होता है टेम्परेचर, पीएच, आयनिक कंसंट्रेशन, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी। करेक्ट ऑप्शन इज सी। अच्छा, एंडोस्पोर फॉर्मेशन का मतलब होता है कि बैक्टीरिया के लिए वो कंडीशन फेवरेबल नहीं है, तभी वो एंडोस्पोर फॉर्मेशन में जाता है। लाइक
इसका मतलब है कि जब सारा प्रोटोप्लाज्म जो है ना वो कंटेंट श्रिंक हो जाएगा इनटू अ स्मॉल मास और सिस्ट बन जाएगा इनसाइड दी पेरेंटल वॉल, उसको हम कहते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन। और उसकी वजह से फिर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म एक जगह श्रिंक हो गया है स्मॉल मास में, तो वो फिर रफ कंडीशन में भी रह लेता है, रप्चर नहीं होता। Transfer of genetic information from one bacterium to another in the transduction process is through। तो ट्रांसडक्शन प्रोसेस क्या होता है, मोड ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जिसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम बाय आ थर्ड पार्टी, इसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। तो ये फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन डोनर रेसिपिएंट स्ट्रैंड्स, कॉन्जुगेशन बिटवीन अपोजिट स्ट्रैंड बैक्टीरियम, बैक्टीरियोफेज रिलीज होता है फ्रॉम द डोनर बैक्टीरियल स्ट्रैंड और अनदर बैक्टीरिया हैविंग स्पेशल ऑर्गन फॉर कॉन्जुगेशन। थ्रू थर्ड पार्टी होता है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए सी, क्योंकि बैक्टीरियोफेज रिलीज होता है फ्रॉम दी डोनर बैक्टीरियल स्ट्रैंड। कॉन्जुगेशन का मतलब है कि सिंपलेस्ट मेथड है और इसमें मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा होता है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम थ्रू अ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम पाइल्स कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है, बैक्टीरियोफेज रिलीज फ्रॉम द डोनर बैक्टीरियल स्ट्रैंड, क्योंकि थर्ड पार्टी के जरिए हो रहा होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट करेक्ट ऑप्शन सी है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय, तो बैक्टीरिया वैसे ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ले करता है, माइटोसिस भी इसमें नहीं होती, बट कुछ हम अगर बात करें ना अबाउट कंडक्शन की, ट्रांसफॉर्मेशन की और कॉन्जुगेशन की, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाते हैं, क्योंकि इसमें ऑफ कोर्स क्या हो रहा होता है, इसमें जेनेटिक इन्वॉल्व होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल इन्वॉल्व होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ट्रांसफॉर्मेशन। अ कंपाउंड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, तो वो एंटीबायोटिक है, एंटी एलर्जिक है, एंटीसेप्टिक है और एंटीकोगुलेंट है। कौन सा है, तो वो है ऑफ कोर्स एंटीसेप्टिक, जो प्रोड्यूस होता है बाय एन ऑर्गेनिज्म और इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। The main role of bacteria is the carbon cycle involves main role of bacteria in the carbon cycle: photosynthesis, assimilation of nitrogen compounds, chemosynthesis and digestion and breakdown of organic compounds। तो इसका मेन रोल होता है कॉल्ड डाइजेशन और ब्रेकडाउन। बायोफर्टिलाइजर्स इंक्लूड किसको करते हैं, माइक्रोजिया को, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग काइनोबैक्टीरिया, सेम है ऑल ऑफ द अबव। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक विच इफेक्ट्स बैक्टीरियल, तो ये ना डीएनए में लिखा हुआ है, जो एंजाइम चैप्टर आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि पेप्टोग्लाइकिन सेल वॉल को इफेक्ट करता है। टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय, तो ऑफकोर्स टाइफाइड फीवर कॉज होता है बाय बैक्टीरिया, और वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, वो होता है सैल्मोनेला। माइकोप्लाज्मा इज, तो माइकोप्लाज्मा क्या है, यूकैरियोट्स है, मल्टी सेलुलर, प्रोकैरियोट्स और मल्टी सेलुलर, प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर, या फिर यूकैरियोट्स और मल्टी सेलुलर। तो माइकोप्लाज्मा जो है ना वो होता है प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर। बैक्टीरियल मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन एंजाइम फॉर, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के पास कौन से एंजाइम होते हैं, वो होता है फॉर रेस्पिरेशन। इन बैक्टीरियल द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लेयर्स एक्सटर्नल टू द सेल प्रोटोप्लाज्म और कॉर, तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं लेयर के, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं स्लाइम या फिर सेल वॉल होता है ना, उसमें हमने कहा था कि स्लाइम लाइक स्ट्रक्चर भी होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, बैक्टीरियल द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लेयर एक्सटर्नल टू दी सेल प्रोटोप्लाज्म और कॉल्ड, तो इन्वेलप होता है, जिसमें हमने सेल की बात करी थी, स्लाइम कैप्सूल की बात करी थी, करेक्ट ऑप्शन ए है। बैक्टीरिया क्लोरोफिल डिस्पर्स इन दी, तो किस में डिस्पर्स होता है, इतना इजी है कि डिस्पर्स होता है साइटोप्लाज्म में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एनवेलप ऑफ बैक्टीरिया, तो कौन एनवेलप नहीं होता, प्लाई और सेल वॉल है, कैप्सूल है और स्लाइम है। ऑफ कोर्स हम पहले ही कर चुके हैं, पिली इज़ नॉट इन्वॉल्व इन। ऑफ कोर्स हम जब फ्लैजिला और पिली की बात करते हैं तो इसमें इतना सा फ़र्क होता है कि फ्लैजिला लंबा होता है जबकि पिली छोटा होता है। ये एज़ कम्पेयर टू फ्लैजिला थोड़ा कम फिलामेंटस होता है, स्मॉलर होता है, हेल्प करता है कॉन्जुगेशन में, रिमेंबर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी।
द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज, तो सेल मेम्ब्रेन का फर्क होता है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल या फिर राइबोसोम। जो मेन का मतलब होता है कि आपने बेस्ट चूज करना है और वो होता है सेल वॉल। पूरा चार्ट बना हुआ अच्छे से करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया सेल, सो ऑल बैक्टीरिया सेल में कौन सी चीज़ है जो नहीं फाउंड होगी? न्यूक्लियोइड, कैप्सूल, राइबोसोम्स और सेल मेम्ब्रेन। करेक्ट ऑप्शन है बी, कैप्सूल हर बैक्टीरिया में नहीं होता। स्लाइम कैप्सूल की भी हम बात करते हैं ना कि कुछ बैक्टीरिया के पास ये होता है और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टिव शील्ड बेसिकली। मोनिरन डिवॉइड ऑफ सेल वॉल इज कॉल्ड, तो ये नहीं है आपके बुक में। केमिकल सब्सटेंसेस जो इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लिविंग टिश्यूज आर कॉल्ड, तो ऑफ कोर्स एंटीबायोटिक्स होते हैं, डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक भी दिया हुआ है। वैसे आपकी बुक में ना ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है डिटेल में, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो लाइक हम ये कहेंगे कि वो केमिकल मेथड जिसकी वजह से एलिमिनेशन हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, और उसकी वजह से फिर एक जो आइडियल डिसइंफेक्टेंट है या एंटीसेप्टिक है केमिकल एजेंट, वो किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। सर्टीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ब्लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो ये आएगा आपकी बुक में नहीं है, ये भी नहीं पूछा जाएगा, स्किप दिस। ओके, सो नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेरिलाइज्ड बाय मेम्ब्रेन फिल्टर्स। आपकी ये पूरी बुक की लाइन है, लाइक हम जब मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन यूज होती है टू रिमूव मीडिया विथ heat sensitive components, like to removal. Okay, next MCQ है, which of the following is sterilized by membrane filter, so ये आपकी बुक की लाइन है, like membrane filters used होते हैं, of course इसको हम कहेंगे membrane filtration, और ये used होती है to remove bacteria from heat sensitive solutions। अब वो solution कौन कौन से है? vitamins, antibiotics और media with heat sensitive components। correct option all of the above है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज कीमोथेरेपिक, तो ऑफकोर्स कीमोथेरेपी में क्या क्या चीज़ें हैं जो यूज होती हैं और एक चीज़ है जो यूज नहीं होती। अब ऑप्शन ए है एल्कोहल, सल्फोनामाइड्स और टेट्रासाइक्लिन है और पेनिसिलिन है। तो ऑफकोर्स कीमोथेरेपेटिक में एल्कोहल यूज नहीं होता, करेक्ट ऑप्शन ए है। साइनोबैक्टीरिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल वॉल, तो साइनोबैक्टीरिया होता है और इसको हम साइनोबैक्टीरिया काइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं। अब सेल वॉल में आपने पढ़ा होगा कि थिक वॉल होती है और थिन वॉल होती है। अब थिन वॉल और थिक वॉल को हम दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया है ना, ये एग्जाम्पल है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। लाइक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल थिकनेस क्या होती है? सेल वॉल थिकनेस थिन होती है, और इसमें जो पेप्टोग्लाइकन लेयर होती है ना, वो भी थिन होती है, सिंगल लेयर होती है। करेक्ट ऑप्शन होगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और आउटर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है बट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं होती। MCQ नंबर 40 है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्लेस बैक्टीरिया इन फॉलोइंग मेजर कैटेगरीज, आर्चियोबैक्टीरिया एंड विब्रियो बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड स्ट्रेप्टोकोकस, यू बैक्टीरिया एंड आर्ची बैक्टीरिया, काइनोबैक्टीरिया एंड आर्ची बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया कौन कौन से बैक्टीरिया हैं? हमें पता है कि यू बैक्टीरिया का मतलब है ट्रू बैक्टीरिया, और आर्ची बैक्टीरिया का मतलब है जो पुराने बैक्टीरिया थे ना, लाइक फ्रॉम द ग्रीक वर्ड आर्ची का मतलब होता है एंशियंट। तो जो एंशियंट बैक्टीरिया थे उनको हम कहते हैं इनके पास पेप्टोग्लाइकन लेयर नहीं होती बेसिकली। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑफ कोर्स यू बैक्टीरिया एंड आर्ची बैक्टीरिया। MCQ नंबर 41 है, इन प्रोकैरियोट्स डैश आर इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, तो यहाँ आपको याद रखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। लाइक जब आप लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मीजोजोम्स बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है, और ये इन्वेगिनेशन होती है सेल मेम्ब्रेन की। तो ये क्या करता है? ये रेस्पायर करता है, ये एक्सपोर्ट करता है एंजाइम को, रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है और सेल डिवीजन में। तो मीजोजोम्स तो ज़रूर होना चाहिए। सेल मेम्ब्रेन और राइबोसोम दिया हुआ, ये हम कर देंगे एक्सक्लूड, एंड देन ऑल ऑफ द अबव भी निकल जाएगा। अब बचा मीजोसोम्स और सेल मेम्ब्रेन, और मीजोसोम्स एंड राइबोसोम्स। अब सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन लाई करती है इनसाइड द सेल वॉल, और ये
काम करती है एज अ माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम करने का मतलब ये है कि ये रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है। करेक्ट ऑप्शन होगा ए। द फिलामेंटस अपेंडेजेस कॉल्ड पिलाई आर प्रेजेंट ओनली ऑन। तो ये जो पिली होती है या पिलाई होती है, द फिलामेंटस अपेंडेजेस कॉल्ड पिली आर प्रेजेंट ओनली ऑन। तो पिली और फ्लैजिला में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा वो फ्लैजिला होगा और जो शॉर्ट ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होगा वो पिली होगा, जिसको हम फिमरिया भी कहते हैं। ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम दी सेल मेम्ब्रेन और कंपोज होता है पिलिन प्रोटीन से, जबकि फ्लैजिलन प्रोटीन से फ्लैजिला कंपोज होता है। फ्लैजिला का यूज होता है फॉर लोकोमोशन, जबकि पिली में हमने बात की थी कि कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कहाँ पे होता है पिली? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, जबकि फ्लैजिला सब बैक्टीरिया में होगा एक्सेप्ट कोसाई। हम कोकी कहते हैं ना, कोकस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। Which of the following is found in bacterial cells but not in the mature red blood? तो रेड ब्लड में क्या नहीं होता? रेड ब्लड में ऑफ कोर्स न्यूक्लियस नहीं होता और राइबोसोम्स नहीं होते। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। Which of the following is found in bacterial cells but not in mature red blood cells? अब रेड ब्लड सेल्स में हमें पता है कि कोई भी ऑर्गेनील नहीं होते, इवन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा उनके पास, ना उनके पास डीएनए होगा, ना उनके पास न्यूक्लियस होगा। बट यहाँ पे पूछा हुआ इज फाउंड इन बैक्टीरियल सेल्स। अब बैक्टीरियल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। बैक्टीरियल सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है। ऑफ कोर्स जो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट है। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन और डीएनए की। तो डीएनए बैक्टीरियल सेल्स में होता है, प्लाज्मिड में भी होता है और न्यूक्लियोइड में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है। तो करेक्ट ऑप्शन डी है, क्योंकि मैच्योर रेड ब्लड सेल्स में डीएनए नहीं होता। अब आर्चीबैक्टीरिया कैन सर्वाइव एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर? सेल्सियस में टेम्परेचर बताना है। आर्चीबैक्टीरिया का 120 सेल्सियस होता है। ये ना आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, एक चैप्टर है ना इनहेरिटेंस के बाद एवोल्यूशन, उसमें। अब है इन व्हाट कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया डज नेसेरिया मोस्ट लाइकली फॉल? तो नेसेरिया किसकी एग्जांपल है? नेसेरिया ग्नोरिया पढ़ा है ना कि ग्नोरिया को कॉज करता है, कोसाई है, बैसिलस है या स्पायरोशीट्स है। वो बिलोंग करता है कोकस से, क्योंकि कोकस के पास फ्लैजिला नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल? माइटोकॉन्ड्रिया, आरएनए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और राइबोसोम्स। ऑफ कोर्स माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तभी सेल मेम्ब्रेन और मीसोसोम्स काम कर रहे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। द प्रेजेंस ऑफ पेप्टोग्लाइकन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज 40% ऑफ ड्राई वेट, 50% ऑफ ड्राई वेट, 80% ऑफ ड्राई वेट एंड 10% ऑफ ड्राई वेट। तो ये बुक की लाइन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 50% ऑफ ड्राई वेट। हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में यही पढ़ता है ना कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उनकी पेप्टोग्लाइकन लेयर थिक होती है, मल्टी लेयर होते हैं, उनकी सेल वॉल भी थिक होती है, जबकि आउटर मेम्ब्रेन उनके पास एब्सेंट होती है। A type of bacterial cell that completely surrounded by flagella is called, तो completely surrounded है, ठीक है, डिप्लोकोकस, टेट्राड, पेरिट्राइकस और मोनोट्राइकस। करेक्ट ऑप्शन ऑफ कोर्स पेरिट्राइकस है। मोनोट्राइकस का मतलब है एक टफ्ट ऑफ फ्लैजिला है। Which of the following is heat resistant organelle? स्पोर्स, सिस्ट, ग्रेन्यूल्स एंड ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए, क्योंकि स्पोर्स हीट रेसिस्टेंट है, मतलब कि वो रेसिस्ट कर सकते हैं, उनको कोई भी खतरा नहीं होगा। जबकि सिस्ट वगैरह जो ग्रेन्यूल्स हैं वो अगर कोई ड्राफ्ट सीजन आ रहा है, इन्वायरमेंट आ रहा है, वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स राइबोसोम्स आर ऑफ, तो 50s होते हैं, 40s होते हैं, 80s, 70s, 60+40s। तो 60+40s ऑफ कोर्स हमें पता है कि ये यूकैरियोट्स में होता है, ठीक है। और 50+40 दिया हुआ है, 70s और 80s दिया हुआ है। करेक्ट ऑप्शन है 70s, क्योंकि यहाँ पे आप देखें 90s बन रहा है, ये 50+30 होता है, नॉट 60+40। तो हम करेक्ट ऑप्शन डी को कंसिडर करेंगे। साइनोबैक्टीरिया हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन सिंस दे हैव, तो हेट्रोसिस्ट होते हैं, हार्मोगोनिया होता है इनके पास, या फिर एकिनीट्स और मीसोसोम्स। अच्छा, इसको ना ज़रा डिटेल में हम करेंगे कि साइनोबैक्टीरिया आखिर होते क्या और इनका फंक्शन क्यों फिर इसलिए कहा गया है कि हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में।
साइनोबैक्टीरिया को हमें पता है कि इसको हम ब्लू ग्रीन एल्जे भी कहते हैं और ये प्रोकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर में भी होता है और कॉलोनी में भी होता है। अब सेल वॉल इनका डबल लेयर होता है और इनके पास क्रोमोप्लाज्म भी होगा, सेंट्रोप्लाज्म भी होगा। यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कि भाई ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है किसकी वजह से होती है या हेल्प कौन करता है बेसिकली, तो हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनकी हो रही होती है बाय हार्मोगोनिया, ज़ोस्पोर, एकिनीज और फ्रेगमेंटेशन की वजह से। लेकिन जो हेटेरोसिस्ट है ना, ये हेटेरोसिस्ट का मतलब होता है कि ये बीच में होता है, इंटरवल में होता है। लाइक जो हर ईच हेटेरोसिस्ट है ना, ये एक सेंटर है नाइट्रोजन फिक्सेशन का और ये स्पेशली कंसर्न करता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फिलामेंट्स में ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन होगा हेटेरोसिस्ट। जबकि हार्मोगोनिया, एकिनीज और हमारे पास जो फ्रेगमेंटेशन होती है वो हेल्प करती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट MCQ है 52, विच पार्ट ऑफ बैक्टीरिया इज मोस्ट डेलिकेट एंड डैमेज कैन किल बैक्टीरियल सेल्स इमीडिएटली? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, स्लाइम एंड कैप्सूल। देखो स्लाइम कैप्सूल के बारे में हमने पढ़ा था कि ये हेल्प करता है रेसिस्टेंस में, और सेल वॉल भी बेसिकली ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन मोस्ट डेलिकेट और डैमेज होता है और किल कर देता है बैक्टीरियल सेल को इमीडिएटली। करेक्ट ऑप्शन है बी। Cyanobacteria are related to eukaryotes and having PS1 or PS2 or both A and B or none of the above। तो cyanobacteria of course प्रोकैरियोटिक होता है, लाइक इनका ये काम होता है कि ये ना फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस से लाइक कंपाउंड्स, इनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं फ्रॉम वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। दैट्स व्हाई ये चेंज करते हैं वर्ल्ड को बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन एज अ बाइकार्बोनेट लाइक फोटोसिंथेसिस। तो इनके पास PS1 सिस्टम होता है या PS2 सिस्टम होता है, इनके पास होता है PS2। करेक्ट ऑप्शन होगा डी। Cyanobacteria move by gliding modality, flagella, gas vesicles or both A and B। तो correct option of course flagella है C। Example of bacteria requiring low concentration of oxygen is Spirochetes, E. coli और है Campylobacter और है Pseudomonas stoi। Correct option है, लेकिन ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है। बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजिला और कॉल तो वो कहलाता है एट्राइकस, हम पहले ही बहुत डिटेल में कर चुके हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स व्हिच इज इन्वॉल्व इन अटैचमेंट। अटैचमेंट में क्या स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है? ऑफ कोर्स इन्वॉल्व होता है पहली कॉन्जुगेशन में, हमने यही पढ़ा था। अब स्ट्रेप्टोबैसिलस इज बेसिकली एड, तो स्ट्रेप्टोबैसिलस क्या होता है? सिंगल चेन है, चेन ऑफ बैसिलस है या पेयर्स ऑफ बैसिली है या ऑल ऑफ द अबव है। तो स्ट्रेप्टो का मतलब होता है एक चेन, ठीक है। तो ये चेन ऑफ बैसिली है, ये सिंगल चेन। अब बैसिलस का मतलब आ गया तो बैसिली ही है रिलेटेड, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑफ कोर्स बी होगा, चेन ऑफ बैसिलस। नेक्स्ट MCQ है अ ह्यूज माइक्रोऑर्गेनिज्म डैश इज आर डिस्कवर्ड इन इंडस्ट्रीन ब्राउन शुगर सर्जन फिश। तो इतना मुश्किल नाम लिखा हुआ है। देखो हमें पता है स्मॉलेस्ट नोन बैक्टीरिया बिलोंग करता है टाइप फाइटोप्लाज्मा से, और ये इन्फेक्ट करती है प्लांट्स को, माइकोप्लाज्मा इन्फेक्ट करती है एनिमल्स को। इसके अलावा कुछ लार्जेस्ट बैक्टीरिया भी होते हैं जो रहते हैं गट में, या ब्राउन सर्जन फिश भी हम कहते हैं, जो फाउंड होती है इन दी रेड सी। तो इसका नाम होता है एप्यूलोपिस्कियम फिशलसोनी। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा बैक्टीरिया, क्योंकि यही ब्राउन सर्जन फिश है जो इंटेस्टाइन में डिस्कवर्ड हुई थी गट में। कोकोबैसिलस हैव अ शेप सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग? एग लाइक होते हैं, रॉड लाइक होते हैं, बॉल लाइक होते हैं या फिर नन ऑफ द अबव है। करेक्ट ऑप्शन है एग, क्योंकि अगर हम बात करें ना कि ये जो कोकोबैसिलस है ये बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक होते ही एग लाइक है। लाइक अगर हम एग की बात करें तो ये कोकोबैसिलस हैव अ शेप सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग? वो एग लाइक होता है, ओवल शेप हम कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन ए है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज इक्वल टू द साइज ऑफ द हाइफन? तो हमें पता है कि जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया है उसको हम कहते हैं एप्यूलोपिस्कियम फिशलसोनी। करेक्ट ऑप्शन ए है, ये रेड सी में पाया जाता है। डिसकलरेशन ऑफ टीथ इज ड्यू टू दी मिस यूज ऑफ? तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स पूछ रहा है, आपकी बुक की लाइन है उसमें एंटीबायोटिक्स का बताया हुआ है। लेकिन एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है? एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है अगेंस्ट। जब भी हम बात करेंगे ना एंटीबायोटिक्स, तो हमें पता है कि भाई ये हम यूज़ करते हैं
अगेंस्ट बैक्टीरिया, अगेंस्ट लाइफ, तो दैट्स वाई डिस्कलरेशन होती है ड्यू टू टेट्रासाइक्लिन। ये ना लार्ज बुक है, लाइक पंजाब वगैरह की बुक है, उसमें बहुत डिटेल में डिसकलरेशन ऑफ टीथ इज़ ड्यू टू द मिस यूज़ ऑफ, तो टेट्रासाइक्लिन करेक्ट ऑप्शन है। हम पंजाब में बहुत डिटेल में वैसे एंटीबायोटिक्स दी हुई हैं, आपने वहाँ से ज़रूर करनी है। डीपनेस इज कॉज्ड बाय एक्सेस यूज़ ऑफ, तो ये सारी एंटीबायोटिक्स हैं, पंजाब से आप अगर ये कर लें तो बेहतर होगा। करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन। For removal of a parasite from the bird from the body of the host is called, तो रिमूवल ऑफ अ पेरिसाइट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट, इसको हम क्या कहते हैं? डिसइंफेक्शन कहते हैं या डिसइंफेस्टेशन कहते हैं या स्टरलाइजेशन कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन है डिसइंफेस्टेशन। हमने डिटेल में करना है लाइक क्या होता है कि डिसइंफेक्शन या अब स्टेरिलाइजेशन का तो मतलब होता है कि प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, वायरसेस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जबकि डिसइंफेक्शन का मतलब होता है एलिमिनेशन हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, रिमूवल हो रहा है पैरासाइट का। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑफ कोर्स डिसइंफेक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है एंटीबायोटिक्स दैट किल माइक्रोब्स इमीडिएटली आर कॉल्ड, वो माइक्रोबाइसीडियल कहलाती हैं या बायोस्टेटिक कहलाती हैं या कीमोथेरेपिक कहलाती हैं या फिर माइक्रोबेस्टेटिक कहलाती हैं? तो माइक्रोबेस्टेटिक करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है एंटीबायोटिक्स दैट किल माइक्रोब्स इमीडिएटली आर कॉल्ड, तो वो माइक्रोबेस्टेटिक कहलाती हैं या माइक्रोबेसिडल बायोस्टेटिक। नेक्स्ट एमसीक्यू है एंटीबायोटिक्स दैट किल माइक्रोब्स इमीडिएटली आर कॉल्ड, तो उन्होंने पूछा हुआ कि वो भी एंटीबायोटिक्स होती हैं ऑफ कोर्स जो किल करती हैं अगेंस्ट लाइफ है, इसका मतलब ये इमीडिएटली जो किल कर देती हैं उनका नाम क्या होता है? वो माइक्रोबेसिडल होती हैं या बायोस्टेटिक होती हैं या कीमोथेरेपेटिक होती हैं या फिर माइक्रोबेस्टेटिक होती हैं? करेक्ट ऑप्शन है माइक्रोबेसिडल। Mesosomes are enfolding of the cell membrane and are involved in, तो डीएनए एप्लीकेशन में होती है प्रोटीन सिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म या आरएनए सिंथेसिस। मेसोसोम बिल्कुल एग्जैक्टली काम करती हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए की रेप्लिकेशन करवाता है, सेल की डिवीजन करवाता है, रेप्लिकेशन करवाता है। करेक्ट ऑप्शन ए है। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ट्रू फॉर पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। Periplasmic space present in all, less lipid than gram negative, two major layers and outer membrane present, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए लाइक अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हमने कहा कि भाई इसमें जो पेप्टोग्लाइकन लेयर होती है वो थिक होती है, इनके पास आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल थिकनेस होती है, रिजिडिटी और इलास्टिसिटी लेस इलास्टिक होता है, रिजिड होता है, मूव नहीं कर सकते, आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, वैरायटी अमाइनो एसिड्स की सेल वॉल में फ्यू होती है, इवन पेप्टोग्लाइकन लेयर भी थिक होती है, तो टू मेजर लेयर्स है, ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है बिल्कुल। आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, नो आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, पूरा चार्ट है, आपने ज़रूर पढ़ना है। तो हमने ये हटा दिया कि भाई डी नहीं हो सकता, टू मेजर लेयर्स हम कह सकते हैं क्योंकि यस पेप्टोग्लाइकन लेयर थिक होती है, मल्टी लेयर होता है। लेस लिपिड दैन ग्राम नेगेटिव, तो अगर हम लिपिड की बात करें तो हमें पता है कि सेल वॉल इसके पास थिक होता है। अब जब सेल वॉल थिक है तो वो किससे बना हुआ होता है? वो बना हुआ होता है सेलुलोज से, पेप्टोग्लाइकन लेयर से, म्यूरिन से। तो पेप्टोग्लाइकन म्यूरिन लेयर किससे बनी हुई होती है? लिपिड से, तो ये तो गलत हो गया। पेरिप्लाज्मिक स्पेस होती है, इसके बारे में हमें कभी कुछ नहीं बताया गया कि स्पेस होती है या नहीं होती, हमें सिर्फ वैरायटी बताई गई है, अमाइनो एसिड्स की आउटर मेम्ब्रेन बताई गई है, रिजिडिटी इलास्टिसिटी बताई हुई है, पेप्टिग्लाइकन लेयर बताया हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ कोर्स डी होगा, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और वो टू मेजर लेयर्स होती हैं, पेप्टोग्लाइकन लेयर होती है जो थिक होती है, मल्टी लेयर होती है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। सो दैट्स इट। आई होप कि एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। ये थोड़े से कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज थे क्योंकि हमें पता है कि इस चीज़ में हमने स्टरलाइजेशन अच्छे से करनी है। लाइक इन शॉर्ट ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है बट फिर भी हमने करना है। सो दैट्स इट गाइस, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।